नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। प्राइम न्यूज पर आप अगले आधे घंटे लगातार पाकिस्तान चीन की पॉलिटिक्स से, उनकी सामरिक समझौते से जुड़ी खबर पर पूरा विश्लेषण देखने जा रहे हैं। जी हां, अमेरिकी खुफिया विभाग और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी सालाना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पावर में बेतहाशा इजाफा करने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने एटॉमिक वेपन के नंबर्स में भी बढ़ोतरी करेगा और इसमें उसकी मदद करेगा चीन। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एस पठानिया मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और रोहित शर्मा जी हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं और अक्सर इनसे हम डिस्कशन करते रहते हैं। सबसे पहला सवाल कर्नल साहब मैं आपसे ही कर रहा हूं। डीआईए की सालाना रिपोर्ट में इस बात का जिक्र बहुत प्रमुखता से है कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए चाइना तन मन धन से उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरा जो चिंताजनक मसला है कि उनकी परमाणु शक्ति में इजाफा करने के लिए भी चाइना सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक मदद भी करने जा रहा है। डीआईए की इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? डीआई की इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि परमाणु जो बम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं या वो छोटे छोटे टेक्निकल बम बनाएंगे, उसको उनके जो पुराने मंत्री थे रशीद साहब, वो कई बार भारत को धमका चुके हैं कि हमारे पास 150 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 पाव का बम है। दूसरा, चाइना जो है इस समय अभी से नहीं, पिछले 6-7 साल से लगातार फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान को एम्पावर कर रहा है। और जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, आप 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी 2.5 फ्रंट का वॉर लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और दूसरा, ये जो उन्होंने डीआई ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया से, तो भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, हम उनसे बहुत सुपीरियर हैं। अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें, और मिलिट्री कैपेबिलिटी में आप आर्मी देखिए, एयरफोर्स देखिए, नेवी देखिए। और सबसे बड़ी बात जो है, जब लड़ाई लगती है, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो उस युद्ध को सस्टेन करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। राइट सर। पाकिस्तान के पास क्या था पैसा? उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो तकरीबन $12-13 बिलियन है। उसे वो 3 दिन भी नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वो धमकी देंगे कि हम परमाणु बम का यूज करेंगे। यही उनके पास ऑप्शन है, और इसी ऑप्शन के ऊपर वो इंडिया को पिछले 36 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन वो मिलिटेंसी से तौबा नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और चाइना भी, जो रिसेंट हमारा जो कंफ्लिक्ट हुआ है 4 दिन का जी, उसके अंदर चाइना पूरी तरह से खुल के सामने आ गया है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और जो उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी खतरे में पड़ती है, तो चाइना पूरी तरह से उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना इज ए नेशन जिसके ऊपर इवन पाकिस्तान को भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए उसके इंटरेस्ट क्या है। इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो बन रहा है, सी पैक, उसके अंदर उन्होंने तकरीबन $60 बिलियन की कमिटमेंट है, उसमें से 29 शायद वो खर्च भी कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में डैम बना रहे हैं, उसके बाद इनको ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसके बाद जो ईडब्ल्यू वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इनको सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन टावर, कम्युनिकेशन टावर पूरे पीओके में बना लिए हैं। पीओके से लेके चाइना तक एक टनल बन गई है। तो चाइना और पाकिस्तान, वो दोनों, उनको अभी हम एक मान के चल सकते हैं। ये जो चेंजेस आए हैं पोस्ट दिस कंफ्लिक्ट, ये लड़ाई हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे। अगर पाकिस्तान से लड़ते तो अभी तक उन्होंने पूरी तरह से घुटने टेक दिए होते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो एक जिहादी है, उसको फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया है। उसके बाद वहां पे विक्ट्री सेलिब्रेशन चल रही है। तो ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई है, इसमें इक्वेशन बड़ी क्लियर सामने आ चुकी है कि चाइना पाकिस्तान का जो थ्रेट है, कंबाइंड विद द मिलिटेंसी, स्प्रेड ऑफ मिलिटेंसी बाय बोथ द कंट्रीज, एंड इसके अंदर जो अभी वरी वाली चीज है वो ये कि बांग्लादेश में इनके साथ लग रहा है। फेयर तो इनफ आप सर। इमेजिन कीजिए कि आने वाले समय में ये तीनों अगर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं तो हम क्या करेंगे? ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट।
राइट, राइटली सेड। रोहित जी भी मेरे साथ है। रोहित सर, एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा और एजेंडा सेटिंग की भी बात हो रही है। डीआईए की इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि आप तो इन मामलों में बहुत करीब से और बहुत गहराई से इनकी समझ आप रखते हैं। ज़रा समझाइए दर्शकों को, डीआईए में जो रिपोर्ट है क्या सिर्फ प्रोपोगेंडा है या चाइना ऐसा कुछ करने वाला है? देखिए, प्रोपेगेंडा नहीं, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं राइट क्वेश्चन सर, को राइट सर। कि क्या चाइना सपोर्ट करने वाला है। चाइना सपोर्ट कर पहले दिन से कर चाइना का सपोर्ट कहीं नहीं किया। चाइना ने ही इसको हथियार दिए। आप आज देखिए कि कितनी डिपेंडेंसी है चाइना की, पाकिस्तान की चाइना पे। उसके मिसाइल्स चाइनीज हैं, उसके एयरक्राफ्ट चाइनीज हैं, उसके शिप्स चाइनीज हैं, जो नेवी के शिप्स हैं। उसके पास सेल्फ प्रोपेल्ड जो होवित्जर्स हैं वो चाइनीज हैं। उसके पास क्या चाइनीज नहीं है। पिछले 40 साल, टू बी प्रिसाइज मोर देन 20 इयर्स, 40 पूरा ना बोले तो, राइट सर। पाकिस्तान बिल्कुल चाइना का एक और स्टेट की तरह काम कर रहा है। तो सपोर्ट तो है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया तो किसकी सपोर्ट से किया? ऐसे थोड़ी। अमेरिका ने आंखें बंद कर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी, डिलीवरी टेक्नोलॉजी, ये सब कहां से आया? अब दूसरी चीज, ये सीआईए की रिपोर्ट क्या प्रोपेगेंडा है? यस, प्रोपेगेंडा। राइट सर। यही वो पाकिस्तान है जिसको अमेरिका डायरेक्टली सपोर्ट। वो कितना ही न्यूक्लियर वेपन बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता था, राइट। उसके बाद क्या हुआ? हम 40 साल से टेरर झेल रहे थे। 40 से कम 30 साल रहा होगा, या बोले तो आप 20 साल बोल रहे हैं, लेकिन हम कम से कम 20-22 साल से टेरर झेल रहे थे। हम बार बार बता रहे थे अमेरिका को कि देखो आतंकवाद आ रहा है। वो बार बार बोलता था रुक लाओ रुक लाओ। 2001 में 11 सितंबर अटैक हुआ। उसके बाद क्या, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ी, पाकिस्तान सडनली टेररिस्ट कंट्री बना। ये अमेरिका क्यों? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब है ऐसे ही नहीं बोलते कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं रहा। कुछ इसके पीछे तथ्य है, कुछ इसके पीछे फैक्ट्स हैं। हमने इस पाकिस्तान के पास F-16 देखे और F-16 गिरते हुए देखे। अमेरिका ने कभी नहीं माना कि F-16 गिरे। अब तो गिर गए, अब तो गिरे ना। अब भी कितना अमेरिका मान रहा है हम देख लेते हैं। बल्कि राफेल की रिपोर्ट निकाली गई कि राफेल गिरा है, और राफेल को डैसॉन एविएशन का वो शेयर्स क्रैश हुए। क्यों लॉकहीड मार्टिन के क्रैश क्यों नहीं हुआ? उनका एक भी प्लेन नहीं गिरा। बिल्कुल बिल्कुल। सब बोल रहे JF-17 गिरा, JF-17 वाला ये नहीं गिरा, वो नहीं गिरा। सारी कंपनीज एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। प्लेन तो गिरे हैं ना। हमने जो मारा है हैंगर में, प्लेन पे हैंगर में जो मिसाइल मारा है, इसके नूर खान बेस पे, दूसरे बेसिस पे, वहां पे इनके प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं ना। नहीं मानना चाहते ना वो। पेटेंट टाइम की हमने क्या हालत की थी सबके सामने। राइट। लेकिन ये रिपोर्ट इस समय क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को कर्टेल करनी, ये वो बिटकॉइन वाला जो ये हब बनाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप अब इस चक्कर में कि भैया पैसा कैसे कमा लूं मेरा लास्ट में, इसके बाद में पैसा नहीं कमाऊं, तो वो बिटकॉइन का हब भी बनाएंगे पाकिस्तान में, वो और चीजें लगाएंगे पाकिस्तान में। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमें इंजन टेक्नोलॉजी दे दी? आज सुबह से सबसे बड़ा ट्विटर पर ट्रेंड जो है वो क्या है? फंड कावेरी इंजन। कावेरी इंजन हमारा अपना इंजन, हम उसे नहीं बना पाया आज तक। हम फंडिंग नहीं कर पा रहे उसकी। फंडिंग चाहिए उसे यार, 500-600 करोड़ चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए, वो बन जाए। लेकिन द थिंग इज कि हमें ना तो अमेरिका ने दिया और फ्रांस को भी वो रुकवा रहा है। फ्रांस भी हमें टेक्नोलॉजी देने के मूड में नहीं, साफरान दे रहा है क्या? नहीं। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा एक ऐसे टाइम पे जब वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। क्यों प्रेशर डाल रहा है भाई? वो चाहता है कि ईरान का अटैक इजराइल करे, वो करे दोनों मिलके। व्हाट इज यूएसएस कार्ल विल्सन डूइंग नियर ईरान? राइट वो सर। क्या कर रहा है पर्सनल? तो वो उसके दुश्मन जो है वो दुनिया के दुश्मन है, राइट। हमारा जो दुश्मन है वो तो सिर्फ हमारा है, अमेरिका तो पापा है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ये जो इस समय वो आए हैं, ये बताने के लिए, ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, आप हमारे फेवर में आइए, हमारे फेवर में नहीं आओगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये है बस, इसके ऊपर कुछ नहीं। कि ये जो कुछ आ रहा है क्या हमें पता नहीं था? चाइना अपने पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है, वो आज से कर रहा है क्या? जब बन रहा था तो मंडे दे रहे थे, राइट तुमने सर। क्या किया था? राइट सर। उस समय तुम्हारी कितनी रिपोर्ट आई थी? राइट सच्ची सर। है।
ठीक है रोहित सर, एक बहुत अहम है कि क्वाड बनने के बाद क्या सच में चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ है, और क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत मिलकर चीन को दक्षिण चीन सागर में और भी तमाम मसलों पर क्या उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, घेर पा रहे हैं? क्वाड जो है इनिशियली तो सुनामी के लिए बना, राइट और सर। इसका नाम स्ट्रेटेजिक जरूर हो, जी। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ बाकी 4 फॉरेन मिनिस्टर, बाकी 3 भी दे चुके ऐसा क्यों है सर? हैं। इसका कोई वो नहीं चाहते, हाँ। मतलब हम लोग उसको स्ट्रेटेजिक मानते ही नहीं। एज सून एज यू कॉल इट स्ट्रेटेजिक, चाइना तो दुश्मन बन जाता। हम्म। हम लोग नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम आर्मी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नहीं, हम स्ट्रेटेजिक बोलते नहीं। ये बोला, ये डिफेंस का कोई फोरम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी जब यहाँ पे राइसीना में डायलॉग हुआ था, सारे के सारे आए हुए थे, तो उन्होंने जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बढ़िया बात की थी कि ये क्वाड जो है बीटल्स की तरह है। बीटल्स वो एक जो एक ग्रुप था ना, बैंड बीटल बैंड सर, सिंगर्स। हाँ, बीटल्स, हाँ, तो वो बोला एक बीटल्स की तरह है, ये सब इकट्ठे मिलके काम करते हैं, बीच में कहीं पॉल मैकार्टनी अपनी सिंगल एल्बम भी निकाल देते हैं और फिर साथ काम कर रहे होते हैं। जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअली किसी से भी, इसमें इस स्टेटमेंट से अमेरिका को एक लिवरेज मिल जाती है कि पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता रखें, राइट। हम सब चाइना को यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, चाइना को पता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिसेंट विजिट देखिए, पापुआ न्यू गिनी, ब्रूनेई, हमारा क्या लेने देने इन सब से? हम जा रहे हैं ना ग्लोबल साउथ, हम जो कर रहे हैं ये डिप्लोमेसी पे कर रही है, हम नो डाउट अबाउट इट। वो घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा। चाइना ही अपने अपनी हदूद में रहता है, चाइना अपनी लिमिट्स में रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्वाड जो है वो अभी तक क्या कर्टेल कर पाया है चाइना को? देखो, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और अभी इतनी पिछले हम 3-4 साल से जो देख रहे हैं, इतनी सारी डेवलपमेंट्स की, चाहे वो अर्मीनिया वॉर हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, राइट चाहे सर। इजराइल की वॉर हो, इतनी सारी हो गई, तो क्वाड पे फोकस नहीं है। और रशिया और चाइना यही चाहते हैं कि सारी वर्ल्ड का, अमेरिका खासतौर से, फोकस उस साइड रहे ताकि वो साउथ चाइना सिक्योर ना देख पाए। अभी ईरान की जो सिचुएशन है, ईरान जैसे ही वो घुसता है, जैसे ही अमेरिका ईरान वॉर में घुसता है, तो ईरान को इतने सब हथियार सप्लाई किए जाएंगे कि ये वॉर 3-4-5-6 साल चल जाए यूक्रेन वॉर की तरह, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो साउथ चाइना सिक्योर नहीं देख पाएगा। ऐसे में क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया के प्रेजेंस साउथ चाइना सी में बढ़ेगी। राइट सर। इंडिया वहां पे पहले वियतनाम से हम ब्रह्मोस वियतनाम से ब्रह्मोस, फिलीपींस, हम इन सबसे कर रहे हैं ना दोस्ती, बड़ी अच्छी दोस्ती है ना, हमारे शिप स्टॉकिंग कर रहे हैं ना, तो वो हमें चाइना को कर्टेल करने में फायदा देता है। हालांकि क्वाड स्ट्रेटेजिक नहीं है, फिर से बोल। राइट सर। कर्नल साहब, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि क्वाड जो देश है, जैसे कि रोहित सर बता रहे हैं, क्या कभी ऐसी सिचुएशन बनी तो क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की जो मिलिट्री है, जो नेवी है, वो आर्मी भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ चढ़ाई कर सकती है? क्या कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसे कभी बनेगी? देखिए अमित जी, जहाँ तक क्वाड की एफिकेसी का सवाल है, राइट सर। और वो चाइना को कितना कर्टेल कर पाएंगे, क्योंकि इस समय चाइना का जो व्यापार है, उनका जो 80% सामान है वो मलाइका स्टेट से आता है। मलाक्का स्ट्रेट। चाइना ने इसको बहुत पहले विजुलाइज करते हुए जब ये सीपेट बनाई, तो जो गोदावरी पोर्ट है उसके अंदर उनका सामान आ जाएगा, दे डोंट हैव टू यूज मलाइका स्टेट। उसके बाद अगर हम ये मान के चलते हैं कि कन्फ्रंटेशन अगर होगी चाइना और यूएसए के बीच में, मान लीजिए ताइवान के ऊपर अगर वो अटैक करता है आने वाले समय में, तो यूएसए हैज कमिटेड कि एनी अटैक ऑन ताइवान विल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन यूएसए। दैट इज द टाइम कि भारत जो है वो फिक्र करेगा। अभी बात आती है, अगर हम देखें आजकल की जो बैटल का सिनेरियो है, वो ये है कि सबसे पहले आपकी एयर बैटल होगी, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो देयर विल बी नेवल बैटल। और अगर हो सकता है कि हमने चाइना जो है वो भारत से खुंदक लेके अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर दे, तो इंडिया को भी अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करनी पड़ेगी, पार्ट ऑफ क्वाड और अदरवाइज, बिकॉज हमारा जो मेन थ्रेट है हमें पाकिस्तान से नहीं है, वो चाइना से है। राइट सर। और चाइना जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया को
इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज किया जाए। इंडिया की जो इमेज है कि एक नेशन है जो इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, उसको खत्म किया जाए और अपनी जो लोग वहां से कंपनियां शिफ्ट कर रहे हैं इस समय इंडिया में, उसके अंदर रोक लगाई जाए। उस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। आजकल जो कन्वेंशनल वॉरफेयर या अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर, उसका कोई स्कोप नहीं है। अब अभी जो आने वाली लड़ाइयां हैं, राइट दे सर। विल बी इकोनॉमिकल एंड वाटर वॉर। और इन दोनों चीजों के लिए आपको पता ही है कि इन्होंने, चाइना ने एक ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहे राइट हैं, सर। तो दे आर गोइंग टू होल्ड अस एट रैंसम बाय कंट्रोलिंग दैट वाटर। और चाइना ने इंडिया के साथ कोई संधि नहीं की हुई है, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ की हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें जरूरत है कि हम अपनी जो पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, उसको रिविजिट करें। बिकॉज व्हाट वी नीड, इफ वी हैव टू काउंटर इफेक्टिवली threat of China, Pakistan and Bangladesh, we need a friend. राइट सर। सर I'm afraid I'm left with no time. कर्नल सर I'm very sorry, समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, इस विश्लेषण के। रोहित सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े शो के दौरान। यहाँ रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है।